वैराग्य कहते हैं। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। कल चर्चा हुई थी कि दो मार्ग हैं। जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो संसार का पूरा राग त्यागना होता है। संसार राग का तात्पर्य है दृष्टि परिवर्तन। शहर छोड़ करके जंगल में एकांत गुफा में भाग जाना, इसे वैराग्य नहीं कहते। अरे यहां तो लोग बहुत हैं, चलो एकांत चलते, इसे वैराग्य नहीं कहते। समझना, यदि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ में राग है तो गुफा में बैठा हुआ भी संसारी है। और यदि उसने ऐसी भावना कर ली है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तो परिवार और घर में रहता हुआ भी अनिकेत अमानी, वो अकिंचन परमहंस है। समझना पड़ेगा। भाई जी महाराज के सामने बड़े बड़े विरक्त परमहंस भी प्रणाम मुद्रा में होते थे, और भाई जी धोती कुर्ता में उनके चरणों में मस्तक पधराते थे, पर सब उनका आदर एक महापुरुष की पदवी। भाई जी क्यों? ना उन्होंने लाल पहना था, ना पीला पहना, धोती कुर्ता चोटी तिलक। हमें बात समझनी होगी। अगर हमारा राग है तो हम चाहे जहां भाग के जाएं संसारी ही कहे जाएंगे, बैरागी नहीं। ये भ्रम बना रहता है सबको। वैराग्य मतलब हमारे सामने एक लंगोटी पहने या फटे पुराने कपड़े पहने ही एकांत गुफा में बैठा हुआ व्यक्ति आ जाता है झांकी। बैराग का मतलब ऐसा ही होता होगा। ये स्थूल बात है। वैराग्य किसे कहते हैं? ना शरीर, न शरीर के भोगों में, न शरीर के संबंधियों में किंचन मात्र राग न रह जाना, और उसकी पहचान, उसकी स्मृति ना आना। समझ में आ रहा है? वैराग्य का मतलब क्या है? शरीर, शरीर के संबंधी, शरीर के संबंधी भोग, इनमें राग न रह जाना। जैसे भोजन सामग्री है, आपने जैसा भोग लगा पा रहे हैं, नमक नहीं उसमें, सब्जी में भूल गए, बोलना नहीं कि नमक नहीं। श्री जी ने पा लिया है, कैसा? हाँ ठीक है। अरे इसमें तो पता चला नमक ही नहीं, तो करना क्या है? प्राणी पोषण तो करने, वो तो हो गया प्रसाद। बहुत अनुकूल नहीं लग रहा है, जितना चाहिए उतना। राधा हमें उसकी महिमा नहीं बखाननी। खीर बहुत बढ़िया, आज की तो कढ़ी बहुत बढ़िया, आज का पदा, ये आप राग पुष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं। क्या है? श्री जी का प्रसाद है, बस खत्म। जितनी आवश्यकता। ये छोटी छोटी बातें आपके राग को काटना शुरू कर देंगी। आपको लगता है छोटी बात है, जैसे हम कहते हैं कि आप रज लगाइए, पूरे शरीर में रज लगाइए। जैसे कोई कहता है मेरे से होने वाला नहीं, तो आप राग ही तो कर रहे हैं ना। मेरा का तात्पर्य आपने शरीर में इतना ममता रख रखी, कैसे रज? अरे ये जिंदा मुर्दा है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? जो चैतन्य घन परमात्मा तत्व है, उसी से चैतन्य हो रहा है, मुर्दा टहल रहा है, कुछ नहीं इसमें। जिन्हारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। इस पर तुम प्यार कर रहे हो, इससे राग कर रहे हो, यही तो फसाव है। यदि संसार के राग का त्याग कर दे तो भगवत मार्ग का वो अधिकारी हो जाता है। अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, मार्ग का अधिकारी हो जाता है। किसी से कोई राग नहीं। आप संतों के चरित्र पढ़कर, सुनकर क्या आप देख पाते हैं? देखो, गृहस्थ में है चीदर चिदरानी जी, आप मतलब हम जन विरक्त जन है, वो गृहस्थ है, खिड़की दरवाजे भी साधु सेवा में बेच दिए और बड़े चैन से आनंद से रह रहे। कोई मन में अशांति नहीं, कोई ऐसा लोलुपता। देखिए राका बाका जी की, कह दो वो तो बड़े भक्त हैं, तो हम बड़े के नहीं है क्या? हम बड़े के नहीं है क्या? जिस मार्ग पर हमारे, वो सब गुरुजन ही तो हैं, तो जिस मार्ग पर गुरुजन गए हैं, क्या उनके अनुयायियों के लिए वो मार्ग सुदृढ़ नहीं है क्या? चला जा सकता है।
ये मानकर कि वो तो अमुक थे, ये हम कभी स्वीकार नहीं किया जीवन में। हमारे प्रभु के ही तो थे ना, और हम किनके? उन्हीं प्रभु के तो है ना। तो उनकी चरण धूल माथे पे रख के चलो ना, उसी मार्ग पे, राग त्याग के मार्ग में चलो। हम नहीं कर, तो आप शरीर भाव को लेकर बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आप सामर्थ्यवान के हैं। आप ऐसा निराशा जो आप लाते हैं, वो भोगों का राग आपको निराश करता है भगवत मार्ग में। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं चल पाऊंगा, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा। किसको लेके बोल रहे हो? उसी बेईमान मन को लेके, उसी शरीर को लेके जो हमारे करोड़ों बार दुर्गति का कारण बने हैं, उनको लेके आप बोल रहे हो। मनुष्य शरीर राग अहंकार के कारण लोभ काम मोह वासना आदि जितने विकार हैं, इन सब के जाल में बंधा रहता है। एक एक शब्द समझना है। आपको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ना कभी छुआ है, ना भी छू सकता है, ना कभी छू सकेगा। जब तक आप शरीर में अहंकार करेंगे, मैं स्त्री मैं पुरुष मेरा मैं, तब तक आप चाहे जितने अनुष्ठान कर लें, चाहे जिस गुफा में चले जाएं, आप इन विकारों से बच नहीं सकते। इसमें दूसरे की जरूरत नहीं होती, अंदर ही अंदर पूरी बाजार पैदा हो जाती है। जैसे स्वप्न में पूरा, ऐसे ही ये स्वाप्निक जगत में सब कुछ, आपको किसी और की जरूरत नहीं। विषयी मन कहीं भी चले जाओ अपना संसार खड़ा कर देगा। बैरागी मन कहीं भी बैठ जाओ, उसके लिए राग है ही नहीं, तो संसार है ही नहीं। वो चौराहे पे बैठा हुआ, बाजार पे बैठा हुआ समाधिस्थ रहेगा, भगवत चिंतन परायण रहेगा। कर्म जाल के बंधन में वही उलझ जाता है जो देहाभिमानी है। देहाभिमानी ही देह के भोग और देह संबंधियों के राग में फंसकर दुर्गति को प्राप्त होता है। ये जाल किसी और का तैयार किया हुआ नहीं, तेरा ही तैयार किया हुआ है। तेरे को ही नष्ट करना होगा। जिसने सदगुरु के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो सदगुरु उपहार रूप से उसके सारे कर्म बंधन उसी के द्वारा नष्ट करा देते। ये तू त्याग, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। पर यदि अहंकार समर्पित नहीं है तो भाग जाएगा। अहंकार समर्पित नहीं तो विपरीत भावना आ जाएगी, शरणागति की जो कमी है। ये सब क्यों छोड़वा रहे हैं? क्यों ऐसा हमारे ही साथ क्यों? ये कब तक भोगना पड़ेगा? ये कब? वो भोग से ऊपर उठाने के लिए उसको लग रहा है ये दंड है, कब तक भोगना पड़ेगा? क्योंकि सुख बुद्धि शरीर को लेकर के विषयों में है। बिना सदगुरु की वचन पर दृढ़ विश्वास किए कोई इस कर्म जाल को काट नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने पा लिया है वही दे सकते हैं। जिन्होंने कर्म जाल को नाश करके और वस्तु को जिसको पाना पा लिया, वो जानते हैं ये हटाना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है तुम्हें दही नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हम चुपचाप मान लेते हैं। तर्क थोड़ी करते हैं कि दही में क्या दोष है, गाय के शुद्ध दूध का होता है दही, लेकिन तुम्हारे रोग के लिए वो नुकसानदायक नहीं पाना। हम तर्क नहीं करते, परहेज स्वीकार करते हैं। ऐसे भवरोग से निवृत्ति पाने के लिए सदगुरु रूपी वैद्य ने जो हमको परहेज बताया या बता रहे हैं, हमको बिना क्यों में किए उसे धारण करना होगा। इतनी समस्या को ऐसी समस्या बना लिया कि 1 साल तक बाजार की वस्तु नहीं पानी, ये कोई समस्या है? अरे भाई कहां फंसे हो, कहां फंसे हो? अरे इसको ही अपना नहीं मानना। अभी तो आप इसके द्वारा स्वीकृत किसी एक विषय पर अरझ गए, यहां तो पूरा का पूरा जाल काटना है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। जैसी परिस्थिति है शरीर की, राजी है, क्योंकि हमें इससे लेना देना नहीं, हमें अपने प्रीतम के चिंतन में डूबना है। अब जिसे सही सत्संग नहीं मिलता है, वो लोग भटका देते हैं उपासक को। आज संसार में ऐसे अज्ञानी बहुत मिलेंगे जो भटका दें, और ऐसे बहुत कम मिलेंगे
जो हमारे भ्रम का नाश करके भगवत तत्व में स्थित कर दें। ये जो मूढ़ता त्याग नहीं पाए और अपने को ज्ञानी समझ करके उपदेश करते हैं, उनसे जितनी हानि होती है उपासकों की, उतनी अज्ञानी पुरुषों से भी नहीं होती। क्योंकि अज्ञानी से पता सावधान है कि अज्ञान की चीज पता है कि ये ठीक बोल रहा है और उसको खुद अनुभव नहीं। अब वो जो बोल रहा है हम स्वीकार कर लेते हैं तो भटकाव हो जाता है। सही मार्ग, अरे ये सब क्या कि ये नहीं खाना, अरे जो सब खाओ पियो मौज मस्त, 4 दिन की जिंदगी। उपदेश देखो, उनको पता है 4 दिन की जिंदगी, इस जिंदगी को मौज से जियो, रो रो के क्लेश अशांति ये नहीं वो, अरे नहीं, भगवान ने दिया ही है इसीलिए। अब ये उपदेश आपको बिल्कुल अभी जम जाएगा। अभी अगर हम उस बात का, अपनी बात का खंडन करके मंडन करें तो जय हो निकल पड़ेगा। वाह, आज सही बात कही, ब्याज भरोसे को है, हटाओ कुछ नहीं, जो ही प्यारो करे, मंगाओ, भोग लगाओ, खाओ पियो मौज मस्ती से। अभी इसका मंडन, अरे बढ़िया, इतना दान करो ये मिलेगा, ऐसा करो वो मिलेगा, वो प्रिया प्रीतम कैसे मिलेंगे भगवान? अब हवा निकल गई, क्योंकि प्रिया प्रीतम से संबंध ही नहीं हुआ अंदर से, तो उसकी बात क्या हो। तो यहां कह रहे हैं कि आज संसार में ऐसे मूढ़ पुरुषों द्वारा ज्यादातर, जिनको स्वयं का अनुभव भगवत तत्व का नहीं है और भगवत भाव का उपदेश करते, उनसे जितना साधकों की हानि होती उतना ज्ञानियों से नहीं होती। ये उन महापुरुष के वचन हैं जो जनक जी के भी वचन बंद करवा दिए। ये अष्टावक्र जी की वाणी है। उन जनक जैसे सब हंस दिए सभा में खड़े होकर के, वो भी बहुत जोर से हंसे अष्टावक्र जी। तो जनक जी ने कहा कि आप क्यों हंसे? बोले आप क्यों हंसे, आपकी सभा क्यों हंसी? बोले आपके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा 8 जगह से देख के हंसे। बोले हमें तो सुनने को मिला था विदेहराज की सभा ज्ञानियों से भरी हुई, यहां चर्मकारों से भरी हुई सभा को देखकर हंसी आ गई। बोले तुम हमारे ऋषियों को और ज्ञानियों को चर्मकार कैसे कर सकते हो? तो बोले देख करके क्या हंसे, ये चमड़ा हड्डी मांस स्वरूप को देखा? बंद जनक का, जो जनक का भी मुख बंद कर दे विदेहराज का, उनकी वाणी। डर लगता है आजकल बोलने में, सत्य वस्तु बोल नहीं सकते। किस बात का? क्यों? इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र अवहेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता, कोई भी हो कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई। नहीं, आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई ना कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचाए। आज तक का अनुभव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती, चाहे जो युग हो। भगवत प्राप्ति युग के कारण थोड़ी होती है। भगवत प्राप्ति का मार्ग चारों युग में समान भाव से है। कोई भी किसी भी युग में अगर शरीर और शरीर के भोगों से राग करके भगवत प्राप्ति का विधान कहीं वर्णन किया हो तो बता देना। चाहे जहां हो, नाम रूप लीला धाम, चाहे ध्यान करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे उसके लिए कोई सेवा पद्धति से सेवा करो, वो शरीर राग, शरीर के भोग राग, शरीर के संबंधियों के राग के त्याग के बाद ही वो होता है जिससे भगवत प्राप्ति होती। किसी युग में कुछ भी नाम कीर्तन ऐसे समझते हो क्या कि शरीर राग और भोगों का राग भोगते रहो मनमानी और नाम कीर्तन करते रहो, तो क्या उसमें लिखा है नामापराध? ऐसे थोड़ी है। राग त्याग के बिना आज तक किसी को भी अनुराग हो सका हो तो आप हमें बताइए। यहां वैराग्य की भावना को पुष्ट किए बिना इस रस को प्राप्त नहीं कर सकता।
भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है, अब कीर्ति तुम सुन नहीं पाओगे, ऐसी अब कीर्ति होगी यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। अपने लोगों के लिए जो मार्ग मिला है, चूक गए तो ठीक नहीं। तो हमें क्या करना है? समस्त रागों से मुक्त होना है। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषवत् त्यज, क्षमार्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवत् भज। यदि तू प्रभु से प्यार करना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, निर्विषय परम आनंद में डूबना चाहता है, तो विषयों को विष के समान तुझे छोड़ना ही होगा। किसी भी शास्त्र को ले लो, किसी विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेसम दुख न हो। ध्रुवदास जी, मत चुगो। तुम्हें दाना दिखाई दे रहा, जाल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही तुम्हें दिखाई दे रहा है ये भोग भोग लें तो हम सुखी हो जाए, लेकिन उस भोग का जाल तुम्हें फंसा देगा। एक वाक्य याद रखो, वैराग्य के बिना न ज्ञान है न प्रेम है। बिल्कुल सच्ची बात। जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त ना होना, यही वैराग्य का स्वरूप है। जितनी आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता का प्रयोग किया जाए शरीर के लिए, अपने लिए नहीं। हर चीज से भूल मिटानी। बोले हम तो थोड़ा कम खाते हैं, नहीं, प्राणों को, इस शरीर को थोड़ा कम भोजन चाहिए, इसलिए कम देते हैं। हम कम खाते नहीं हैं, कम देते हैं। बहुत अंतर हो गया। हम थोड़ा भोजन पाते हैं और हम इस शरीर को कम भोजन देते हैं, दोनों में अंतर हो गया। स्वयं भोक्ता चाहे कम हो चाहे ज्यादा, फंसे तो हो ही, और इसे देते हैं मतलब इससे काम निकालना है, इसको उतना देते हैं बस। अब इसके अंतर में आइए, आप पाते हैं या इसे देते हैं? अगर आप पाते हैं बदलाव कीजिए। कहते प्रसाद तो इस प्रसाद से ये देह पुष्ट होता है, और जो प्रसाद तुम्हें सत्संग में मिल रहा है उससे स्वरूप पुष्ट होता है, और स्वरूप से ही सेवा में प्रवेश होगा। इस देह की भी आवश्यकता है, इसलिए ये प्रसाद की आवश्यकता है। ये विषय केवल शरीर और मन को तुष्ट कर सकते हैं, आपको नहीं। आपकी खुराक नहीं है। कोई भी त्रिभुवन में रचा हुआ विषय आपकी खुराक नहीं है। फिर ये भोग वासनाएं, कभी भोग कर कोई तृप्त नहीं हुआ। दो बातें, ये भोग केवल शरीर और मन को तुष्ट कर सकते हैं, आपको नहीं। ये भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होने देंगी। आज तक नहीं हुए, अनुभव देख लो। बार बार उन्हीं भोगों के भोगने के लिए उठेंगी, और अनेक जन्मों से ऐसे ही उठती चली आई है, और अगर संभले नहीं तो ऐसे ही ये फंसाती चली जाएंगी। मनुष्य शरीर पर शरीर बदलता जाएगा, और मन उसी वासनाओं में फंसा के भोगों में लगाए रखेगा। अये चैतन्य, तू मत फंस। भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले उपासकों, इंद्रियगत विषयों को विष के समान जानो, ऐसा सब संतों ने, सब मार्ग के महापुरुषों ने कहा है। इन विषयों के प्रति जो तुम्हारी प्रियता है, यही तुम्हारे दुख, क्लेश, जन्म, मृत्यु का कारण है। विषय भोगों के प्रति जो तुम्हारी प्रियता, अच्छा लाओ लाओ, उदासीन, ठीक है। जैसे शरीर को किसी भी भोग के लिए जो शास्त्र विरुद्ध है वो तो कदापि नहीं, जो शास्त्र अनुकूल विषय है वो भी न्यून,
अल्प मात्रा में, जिससे हमारा खर्चा अल्प हो। जैसे ज्यादातर हमारा फसाव दो इंद्रियों में होता है, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय। अगर वैरागी है तो बहुत जल्दी इंद्रियों को काबू में करने का अवसर है, और अगर गृहस्थ है तो उसमें बहुत लड़ाई लड़नी होती है, क्योंकि उसके सामने हर समय विषय रहते हैं, हर समय वो उसी विषय समुद्र में मानो रहता है। उसको बचना, और जो उससे बच जाए फिर उसे महापुरुष कहते हैं। विरक्त के लिए अगर वो साधु संग में है तो मुझे लगता है कि विशेष कोई आक्रमण ही नहीं है, केवल वो आज्ञा के अंतर्गत रहे। पर उस गृहस्थ से पूछा जाए तो कितनी बड़ी लड़ाई है, हर समय उसके पास वो सब है जिससे राग रहित होना है, और वो उससे राग रहित कैसे हो, हर समय है। वही छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, पुत्र, परिवार, उनका भरण पोषण, उनकी मनोनुकूल वृत्तियों के अनुसार चलना कितना कठिन है। हमें तो जब चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है विरक्त वैरागी से भी ज्यादा कठिन साधना गृहस्थ की है, अगर वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलता है तो। क्योंकि हम जिन विषयों से विमुख होकर एकांत में अपने को बचाने की चेष्टा करके सफल हो रहे हैं, वो उन्हीं विषयों के बीच में रह करके उन विषयों से बचने की चेष्टा कर रहे। प्रणाम है उनकी साधना को। हम तो दरवाजा बंद कर लिया, नहीं देखना, नहीं बोलना, मन कह रहा है पर नहीं करेंगे, और वो दरवाजा भी बंद किया तो वही सब उनके पास है, उन्हीं से राग छो, उन्हीं के पास है। अगर गृहस्थी में रहकर भजन कर लिया उसने, अब उसे त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता, अगर सही मार्ग का पथिक है तो। अतः चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसे भगवत प्राप्ति के लिए विषयों का त्याग करना ही पड़ेगा। पर विषय त्याग मात्र से कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा, ध्यान देना। वो उसे पात्र बनाता है। विषय त्याग भगवत प्राप्ति का अधिकार बना देता है, पात्र बनाता है। विषय के छोड़ने से पात्रता आई। अब विषय छोड़ने की भावना को अच्छे से समझ लो। जैसे आज आप वैराग्य की बात बोले, खाना नहीं है, पीना नहीं, कपड़ा नहीं पहनना, बिस्तर में नहीं लेटना, बस दिगंबर हो जाना है, भूख से मर जाना है, इसे वैराग्य नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। शरीर को जीवित रखना है, स्वस्थ रखना है, पवित्र रखना है, क्योंकि भगवद यात्रा करनी है। तो ये गाड़ी है भगवद यात्रा की, कोई भी पुर्जा ढीला नहीं होना चाहिए। यावत स्वस्थमिदम, पर इसकी न्यूनतम आवश्यकताएं जो शास्त्र सम्मत हैं, जो यथा लाभ प्राप्त हैं, उतने से काम चलाओ। हमको ये वस्तु चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, ये स्थान चाहिए, ये बात खत्म करो। जो तुम्हें आवश्यक है वो प्रभु ने दिया है, जो आवश्यक होगा वो प्रभु देंगे, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि बहुत न्यूनतम व्यवस्था है तो आप इसी के अधिकारी हो, क्योंकि अगर अधिकतम हो जाएगी तो आप परमार्थ में नहीं चल पाओगे। प्रभु ने ठीक से दिया है, वो देख लेते हैं कि 10 रुपया खर्चा करने का अधिकारी है तो 10 ही देंगे, और ये 10 लाख खर्चा करके भी फंसेगा नहीं तो उसे 10 लाख दे देते हैं। उनका है, मालिक का कार्य है ये कोई ना समझे कि वैराग्य का मतलब कपड़ा उतार के फेंक देना होता है, आज से भोजन बंद कर देंगे, ये सब मूर्खता होती, वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य का तात्पर्य है शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, पर शरीर को रखने की आवश्यकता है साधन मार्ग के लिए। तो इसे समय से जो यथालाभ भोजन मिला है, वस्त्र मिला है, सैया मिली है, व्यवस्था मिली है, वैसे हम इसे, हमारी चाह नहीं है। चाह करके एक लंगोटी लगाना भी रागी है, और चाह नहीं तो सम्राट पद पे बैठे हुए अम्बरीश जी भी बैरागी हैं, भगवत अनुराग में मगन है। समझना होगा, चाह किए हुए एक कमंडल पे चाह हो जाए तो वो रागी है,
और चाह रहित विदेह राज, मिथिला के राजा बने हुए बैठे हैं, लेकिन बड़े बड़े परमहंस उनका उदाहरण देते हैं। समझना पड़ेगा ये बात। राग त्याग ही बैरागी है, वैराग्य ही भगवत मार्ग की पात्रता लाता है। अनेक जन्मों तक लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा दुख चिंता ये सब भोगते रहे इसी राग के कारण। मूल कारण यही राग है, समस्त बुराइयों का मूल कारण राग है, दुर्गति का मूल कारण राग है। अब उपासक ने जब राग त्याग किया तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर लिया, भगवत प्राप्ति का पात्र बन गया। अब इस पात्र को सदगुरुदेव भरेंगे। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा था, पहले उपदेश के द्वारा उसे खाली करवाया। इसी खाली होने में ही पात्र टूट जाए तो बात अलग है। प्रायः खाली करने ही नहीं देते। अगर सदगुरुदेव की आज्ञा में बने रहो तो एकदम आप देखेंगे बिना किसी प्रयास के अनायास ही आपकी वो स्थिति आ रही जो शास्त्रों में वर्णन है। आप देख लीजिए केवल। और जहां आपका अस्तित्व है, अन्य आश्रय है, उनकी आज्ञा उल्लंघन करने की आप में सामर्थ्य है, फिर कोई उपदेश काम नहीं करेगा। 5-5, 7-7 वर्ष सत्संग सुनने के बाद जैसे कि तैसे रे कोई रंग नहीं चढ़ा, और 5 मिनट सत्संग सुनने के बाद ऐसा रंग चढ़ा कि भाग के कोई केरल से, कोई कहां से बन के भगवत मार्ग के पथिक श्री जी की क्या अंतर है। जहर भरा उसे खाली नहीं करने दे रहे।